अरे बहू, ओ बहू। अरे अभी तक तेरी चाय बनी या नहीं बनी? 2 घंटे हो गए तेरी चाय को बनते बनते। पता नहीं ऐसी कौन सी चाय बना रही है। अरे छोटी, बहू बनाकर ले आएगी चाय, तू इतनी उतावली क्यों हो रही है? अरे जीजी, उतावलेपन की बात नहीं है, इस बहू का तो काम ही है धीरे धीरे जू की तरह रेंगती रहती है। और मुझे इतने धीरे काम करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये नहीं है कि फटाफट फटाफट काम करे। जो कोई इतने धीरे धीरे काम करता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। छोटी, क्या बात है, आज तेरे चेहरे में कुछ अलग ही चमक है। हाँ हाँ जीजी, क्यों नहीं होगी, आज मेरी बेटी जो आ रही है पूरे 2 महीने बाद। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बिटिया रानी आ रही है। हाँ जीजी, बस आती ही होगी। आज तो मुझे बेटी के आने पर इतनी खुशी है कि मेरे कदम तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। अच्छा छोटी, तू बैठ और चाय पी, मैं जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी, कुछ काम याद आ गया। अरे जीजी बैठो, चाय तो पिए जाओ कम से कम। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं चाय पीऊंगी, तू पी। अच्छा ठीक है जीजी, आप थोड़ी देर में आ जाना, मेरी बिटिया रानी आ रही है। अरे काकी जी, चाय तो पीती जाइए। अरे नहीं नहीं बहू, तू अपनी सास को चाय पिला। वैसे भी मैं ज्यादा चाय नहीं पीती। आज तो तेरी सास के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, खुशी के मारे उड़ रही है। उसकी बेटी जो आने वाली है। क्या हुआ बहू, तुझे खुशी नहीं है क्या? तेरी ननद आ रही है। अरे नहीं नहीं काकी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ बहू? वैसे तो कोई बात नहीं है काकी जी, लेकिन दीदी के आते ही मम्मी जी का व्यवहार कुछ बदल जाता है। पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। चल कोई बात नहीं बहू, सब ठीक हो जाएगा, तू जाके अपनी सास को चाय दे आ। ठीक है मम्मी। अरे बेटा, आ गई तुम? हाँ, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ मम्मी, क्या करूं, रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि देर हो गई, वरना ससुराल से तो मैं बहुत जल्दी निकल आई थी। मायके आने की खुशी ही अलग होती है। बेटा, मैं तुझे ही याद कर रही थी, भगवान तुझे खूब लंबी आयु प्रदान करे, तेरी जोड़ी अमर रहे, सदा सुहागन रहे। और दीदी, कैसी हो आप? ठीक ही हूँ भाभी। और बताओ मम्मी, कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ बेटा, तू बता। देख, तेरे सामने भली चंगी बैठी हूँ, और वैसे भी मुझे क्या होना है, तेरे आने से तो मैं और भी बढ़िया हो गई। दीदी, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। हाँ हाँ बेटा, पानी पी, पानी पी, वैसे भी सफर में थक गई होगी। और बताओ भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताइए। क्या बात है भाभी, आजकल दिन ब दिन बहुत मोटी होती जा रही हो। और एक मेरी मम्मी की हालत देखो, सूख कर कांटा होती जा रही है। अरे भाभी, थोड़ा बहुत अपनी सास पर भी ध्यान दो, उनकी भी सेवा करो। अरे बेटा, अब तेरे जैसा ध्यान कौन रख सकता है मेरा। बेटियों जैसी सेवा बहुएं थोड़ा कर सकती हैं। देख तो बेटा, मेरा ब्लाउज तक कितना ढीला होने लगा है। हाँ मम्मी, मैंने तो देखते ही आपको बता दिया था। अब बहुएं तो बहुएं ही होती हैं ना। भाभी, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप मेरी माँ की अच्छे से सेवा कर रही हो। सीधी सादी सास पा गई हो ना, इसीलिए अपने मन का किए रहती हो। मेरी मम्मी सीधी है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि चाहे जो करोगी, अभी उनकी बेटी जिंदा है। हाँ, बताए दे रही हूँ। अच्छा दीदी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, आप बैठकर मम्मी जी से बातें करो। मम्मी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं जितने दिन भी रहूंगी ना, आपका पूरा ध्यान रखूंगी। और बता बेटा, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? वहाँ पर सब ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी, ससुराल में सब ठीक है, आप चिंता मत करो। अच्छा मम्मी, ये बताओ, भाभी आपको कभी कुछ कहती तो नहीं है ना? अरे नहीं बेटा, वो क्या कहेगी मुझे, वो कभी कुछ नहीं कहती मुझे, मैं ही उल्टा 4 बातें सुनाए रहती हूँ। अगर कभी कुछ कहे ना मम्मी, तो मुझे बताना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपकी बेटी जिंदा है ना, आपको बहुओं से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी हो आप सबसे पहले मुझे ही बताना। और वैसे भी भाभी के रंग ढंग देखकर लगता नहीं है कि वो आपकी जरा सी भी सेवा करती हैं। अरे बेटा, वो क्या मेरी सेवा करेगी, टाइम टाइम से 2 वक्त की रोटी ही दे दे, वही बहुत है मेरे लिए। इतने धीरे धीरे काम करती है कि अब तुझे क्या बताऊं, जैसे जू रेंगता है ना, उस तरह करती है। सबकी ननद आती हैं तो कितनी खुशी होती है, और एक मेरी ननद रानी है कि पता नहीं किस टाइम कौन सा धमाका कर दें। अरे भाभी, आप अभी यहाँ पर खड़ी हो, मैंने सोचा चाय बना रही होंगी। हाँ दीदी, बस जा ही रही थी।
मम्मी सच ही कहती हैं, आप बहुत स्लो काम करती हो। और ये क्या, लिविंग रूम की आप कभी भी सफाई नहीं करती हैं क्या? देखिए जगह जगह डस्ट जमी हुई है। क्यों दीदी, क्या हुआ? अरे देखो तो कितना गंदा रूम है। जब मैं रहती थी ना तब कितना साफ रहता था, और अब देखो। हे भगवान, लोग आते होंगे तो क्या कहते होंगे कि घर में जरा सी भी साफ सफाई नहीं रहती है। अरे माँ की सेवा करना तो दूर, कम से कम आप घर की साफ सफाई तो कर लिया करो, पर आपसे तो ये भी नहीं होता। और बता छोटी, आ गई तेरी बेटी? हे भगवान। हाँ बेटा, देख तेरी काकी जी आई हैं, उनको प्रणाम कर। प्रणाम करूं काकी जी? खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे मम्मी, आपने अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा के रखा हुआ है। क्यों बेटा, क्या हुआ? मम्मी आप पूछ रही हो क्या हुआ? बाहर वाले कमरे में देखो तो सब जगह कितनी धूल जमी हुई है, जैसे सालों से सफाई नहीं की गई हो। मुझसे तो एक पल के लिए वहां पर खड़े नहीं रहा गया। जब मैं रहती थी तो कितनी साफ सफाई किए रहती थी। सब जगह ऐसे चिपचिपा रहा है कि क्या बताऊं। बिल्कुल भी सफाई नहीं है। देख बेटा, अब मुझसे तो कोई काम होता नहीं है, सारे काम तेरी भाभी ही करती है। अब वो चाहे जैसा करे, अब वो करे तो बढ़िया, ना करे तो बढ़िया। अब तू आ गई है ना तो 2-4 दिन देख अपना। अरे मम्मी, जब मैं किचन में गई ना तो किचन के डिब्बे सारे ऐसे चिपचिपा रहे थे कि क्या बताऊं, मुझसे तो छुआ ही नहीं गया। अरे मम्मी, आपको और क्या क्या बताऊं, रसोई में जगह जगह जाले लगे हुए पड़े हैं, और बर्तन तो इतने गंदे रखे हैं कि क्या ही बताऊं। आप कैसे रह लेती हो मम्मी ऐसी बहू के साथ? अब आप ही देख लो जीजी, मेरी बात तो कोई मानने से रहा नहीं। बेटी तो बेटी ही होती है, आते ही सांस नहीं ली, घर के कामों में जुट गई। पहले रसोई में गई, वहाँ की साफ सफाई की। हाँ मम्मी, मुझे तो बहुत ज्यादा सफाई पसंद है, अब क्या करूँ, यहाँ पर रुकना है तो सफाई तो करनी ही पड़ेगी। अब ऐसी गंदगी में तो मैं रह नहीं सकती। भाभी, अरे ओ भाभी। हाँ दीदी। भाभी, आपने ये घर की क्या हालत करके रखी हुई है? क्या हुआ दीदी? भाभी, ये आपको दिखता नहीं है? जगह जगह पर जाले लटके हुए हैं। पता नहीं कभी घर में साफ सफाई करती भी हो या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि आप घर के कोई काम करती हो, सारा दिन मोबाइल लिए ही बैठी रहती होगी। वो दीदी, भाभी जब मैं इस घर में रहती थी ना तो कांच की तरह चमका के रखती थी इस घर को। आपने कितना गंदा कर रखा है इस घर को। आप मेरी मम्मी को ऐसी गंदगी में रखती हो। मेरी मम्मी बीमार पड़ गई तो? दीदी मैं तो माँ जी की सेवा करती ही हूँ। घर के इतने काम हो जाते हैं, और बच्चों का भी तो स्कूल रहता है, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो देखना पड़ता है। अब जितना हो सकता है मैं रखती हूँ साफ सफाई। मम्मी, आपकी बहू जरा सा भी साफ सफाई का काम नहीं करती है। दीदी मैं करती तो हूँ साफ सफाई, और कितनी करूँ। जीजी अब आप ही देखो, ढंग से तो कोई काम करती नहीं है, ऊपर से बहस कर रही है मेरी बेटी से। अरे बहू, अब ये तेरा घर है, तुझे थोड़ा बहुत साफ सफाई तो करनी ही चाहिए। अब तेरी ननद आके तुझे बता रही है कि तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक मेरी बेटी है जो ससुराल चली गई, लेकिन अभी भी इस घर के बारे में सोचती है, और ये इस घर की बहू है जिसको जरा सा भी ख्याल नहीं है। काकी जी, वो कोई बात नहीं बेटा, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उस घर में इतनी साफ सफाई नहीं रह पाती। हेलो दोस्तों, आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप वीडियो का सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। हम आपके लिए जल्द ही नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। आपको अगले पार्ट में पता चलेगा कि ननद की एक गलती भाई का घर कैसे तोड़ देती है।